बारिश हो या 45 डिग्री का टेम्परेचर हो, उस टेम्परेचर में ये छात्र जो है दिन रात पिछले 3 दिन से जो है ये छात्र यहाँ पे लेटा हुआ है। इसके लिए कोई नहीं है। पूरा झारखंड सिर्फ ये तमाशा देख रहा है कि छात्र जो है, जो जेन्युइन छात्र है, वो किस प्रकार से पीड़ा में लोग देखने के लिए मजबूर है। एक बार कैमरा घुमा करके दिखाइए चारों तरफ। ये वो छात्र है जो इनके प्रोटेस्ट के साथ साथ खड़े हैं। आपका संघर्ष किसी से छुपाने के लिए नहीं है। ये संघर्ष, ये भींगता हुआ दरी, ये भींगता हुआ बेडशीट, ये भींगता हुआ बाल, न इसका पानी स्लाइन हो रहा है, न कुछ और किया जा रहा है। ये दर्द कौन दिखाएगा भाई साहब? तो देखो ये वीडियो और झारखंड के सरकार तक पहुंचाओ कि झारखंड का असली युवा का दर्द क्या है, क्या पीड़ा है, किस परिस्थिति में झारखंड के युवा जो है जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। बोलते हैं ना, मर जाइए जीव तो के कहीं कहीं घीव। पानी आए, बरसात आए, दिन रहे रात रहे, ये यहीं पर बैठा हुआ है। इसके अंदर किसान का खून है। झारखंड के इतिहास में आंदोलन ऐसा भी होता है, ये जरा दिखाने का प्रयास है कि कैसे झारखंड में एक तरफ बेडशीट में एक छात्र नेता है, वहीं दूसरे तरफ छात्र यहाँ पे जो है खुले आसमान के नीचे बारिश हो या 45 डिग्री का टेम्परेचर हो, उस टेम्परेचर में ये छात्र जो है दिन रात पिछले 3 दिन से जो है ये छात्र यहाँ पे लेटा हुआ है। इसके लिए कोई नहीं है, न इसके लिए पानी स्लाइन हो रहा है, न इसका पैर दबाया जा रहा है, न इसका सर दबाया जा रहा है, लेकिन छात्र नेता के अंदर जो है बेड लगा करके उनको जो है पानी स्लाइन किया जा रहा है, जो कि पीड़ा है इसका, लेकिन छात्र नेता जी का जो है स्वागत किया जा रहा है। बुरा इस बात का लगता है कि पूरा झारखंड सिर्फ ये तमाशा देख रहा है कि छात्र जो है, जो जेन्युइन छात्र है, वो किस प्रकार से पीड़ा में लोग देखने के लिए मजबूर है। एक बार कैमरा घुमा करके दिखाइए चारों तरफ। ये वो छात्र है जो इनके प्रोटेस्ट के साथ साथ खड़े हैं। दिखाइए एक बार। डायरेक्ट छात्र से ही बात करते हैं। तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, खुले आसमान के नीचे है, और पीड़ा क्या है, ये पीड़ा बस दिखाने का प्रयास है। झारखंडी युवाओं का दर्द जो है ये इंसान दिखाता है असली मायने में। अगर झारखंड के युवाओं का क्या दर्द है देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो देखो ये वीडियो और झारखंड के सरकार तक पहुंचाओ कि झारखंड का असली युवा का दर्द क्या है, क्या पीड़ा है, किस परिस्थिति में झारखंड के युवा जो है जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं देवेंद्र नाथ महतो का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ झारखंड के असली युवा का दर्द दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। क्या नाम है भाई साहब? देखिए, देवेंद्र दा का मैं भी सम्मान करता हूँ। वो हमारे वरिष्ठ हैं और वरिष्ठ ही रहेंगे। वो भी संघर्ष कर रहे हैं, मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ, लेकिन उनका संघर्ष को मैं जुठला नहीं रहा हूं, लेकिन आपका संघर्ष किसी से छुपाने के लिए नहीं है। ये संघर्ष, ये भींगता हुआ दरी, ये भींगता हुआ बेडशीट, ये भींगता हुआ बाल, न इसका पानी स्लाइन हो रहा है, न कुछ और किया जा रहा है। ये दर्द कौन दिखाएगा भाई साहब? ये दर्द कौन दिखाएगा? ये दर्द भी थोड़ा सा देखिए कितना पीड़ा हो रहा है। ये बताइए, पीड़ा मुझे कुछ नहीं हो रहा है। मैं स्वेच्छा से, डॉक्टर भी आए थे, मैं मना किया हूँ कि अभी 1-2 दिन रुकिए, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं स्वयं वो सब, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं कर रहा हूँ। इसमें देवेंद्र दा की कोई दोष नहीं है। देवेंद्र दा को हम लोग भी गलत नहीं कह रहे हैं। नहीं, वो आंदोलन छात्रों के, ऐसे नहीं सुनिए होता। सुनिए, आपको दर्द नहीं हो रहा है, बोल सकते नहीं, आपको पीड़ा नहीं हो रहा है, गलत है। देवेंद्र दा को आप आरोपित नहीं कर सकते। उनको दिक्कत हो रहा है तो उनको इलाज की जरूरत है, तो इलाज होगा, करना जरूरी है। अगर हमको जरूरत पड़ेगा तो हमको भी कराइए। अच्छा, छात्रों का दर्द को दिखाने का ये एक यूनिक तरीका है। यूनिक तरीका। आपको दर्द नहीं हो रहा है तो आप यही कह सकते हैं। हाँ, कितना दर्द है झारखंड के छात्रों के? देखिए, हमको अभी कोई दिक्कत, को डाइवर्ट नहीं, कितना दर्द है झारखंड के छात्रों के अंदर? दर्द तो दिख रहा है। ये दर्द ही है ना भाई साहब? बिल्कुल। आप इस तरह सोने और बैठने के लिए मजबूर क्यों हो गए? क्या कारण है? आप वहां भी बैठ सकते थे, आप यहाँ क्यों बैठे? ये तो पीड़ा है झारखंड के छात्रों को, जो कोई नहीं दिखाता या कोई नहीं कर रहा है इस तरह से। तो आपके अंदर एक अलग तरह का दिखाने का जो जज्बा है, उसको तो सैल्यूट कर रहे हैं। कितना दर्द में है और किस तरह से जो है टेम्परेचर को बिना पानी पिए, बिना बरसात में जो है बिना तिरपाल लगाए हुए झेल रहे हैं, बताइए। देखिए, मैं यहाँ खुले आसमान में जो आमरण अनशन में बैठा हूँ, इसका अलग बेनिफिट भी है। आप सिर्फ
नेगेटिव चीज नेगेटिव फिर मैं बोल रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आप बताइए छात्रों का दर्द कैसा है। आप छात्रों का दर्द तो दिखा रहे हैं ना भाई साहब, आप चेंज यहाँ करिए ना हमको कोई मुद्दा को। अभी तक हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ है। दिक्कत होगा तो हम बोलेंगे। दिक्कत अभी तक नहीं हुआ है। नहीं, आपकी तो आंख भी लाल हो रही है भाई साहब। दिक्कत नहीं हो रहा है हमको। अगर दिक्कत होगा तो हम बोलेंगे। अच्छा, क्या मांग रखना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से? क्या मांगना चाहते हैं? इस तरह का जो अनशन कर रहे हैं, भरी धूप में, भरी 45 डिग्री टेम्परेचर में, बरसात में, इस आंदोलन से क्या मैसेज और क्या मांगना चाहते हैं? मैसेज ये है कि जो एग्जाम हम क्वालिफाई किए हैं उस पद पे मेरी नियुक्ति जल्द से जल्द करे, नहीं तो ये आमरण अनशन जब तक है जान ये चलता रहेगा। जब तक जान है तब तक ऐसे रहिएगा, चलता रहेगा। तिरपाल भी नहीं लगाना है? कुछ नहीं। ऐसे में तो बहुत जल्दी बीमार हो जाएंगे, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। वो बीमार पड़ेंगे तो वही तो बोले, जब तक है जान ये आमरण अनशन जारी रहेगा। या क्या तो मुख्य मांग क्या है? अब मेरा पर्सनल मांग यही है कि हम कीटपालक का जो नियुक्ति प्रक्रिया था उसमें हम क्वालिफाइड हैं, डीबी भी हो चुका है, ठीक ना। उसमें हमारे स्टूडेंट को नियुक्ति मिल गई है, वो जॉब कर रहे हैं अपने अपने जो जहाँ जहाँ उनको मिला है वो अपना जॉब कर रहे हैं। लेकिन 1 साल केस किए हुए भी हो गया, अभी तक एक भी हियरिंग हाई कोर्ट में नहीं हुआ है। अभी तक एक भी नहीं हुआ। एक भी हियरिंग नहीं हुआ। कल वकील जो हमारे जो वकील हैं सीजीएल के भी वही हैं, अजीत कुमार सीनियर एडवोकेट जो हैं, वो हमारे वकील हैं, वो यहाँ आए थे। उनको हम बोले सर हम लोग का जो केस है उसका क्या पोजीशन है, कब तक होगा? तो बोलते हैं बेटा अभी बहुत बिजी हैं, देखते हैं बाद में देखते हैं। हम बोले कि बाद में उसको करेंगे। बाद में कब करेंगे साला, जब आदमी रहेगा ही नहीं। बोलते हैं ना मर जाइए जीव तो के कहीं कहीं घीव। हम साला अगला जो भी वैकेंसी 2015 में लिया गया है, 2025 में क्यों नहीं? सेम योग्यता वाले को 2015 में लिया गया, 2025 में क्यों नहीं? मेरा कहना ये। कहाँ घर हुआ? मेरा घर रामगढ़ है। क्या नाम है? ब्रह्मानंद कुमार। ब्रह्मानंद कुमार। कितना साल से तैयारी कर रहे हैं ब्रह्मानंद? तैयारी मैं 2008 में मैट्रिक पास किया हूँ। 2008 से फिर 10 उस समय मैं बायोलॉजी लिया था। तो उस समय मैं उस समय AIPMT हुआ करता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता था, उसका मैं तैयारी करता था। तो मैं AIPMT क्वालिफाई नहीं कर पाता, इसलिए मैं इंटर करने के बाद मेरा मैट्रिक में भी फर्स्ट डिवीज़न था, इंटर में भी फर्स्ट डिवीज़न है, ग्रेजुएशन में भी फर्स्ट डिवीज़न है, PG में भी फर्स्ट डिवीज़न है, और PhD का एंट्रेंस हुआ था उसमें यूनिवर्सिटी में टॉपर रहे हैं। और हम राज्य सरकार के भी प्रोजेक्ट में काम किए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी प्रोजेक्ट में काम किए हैं। फर्स्ट में हम ICFRE जो होता है, इंडियन काउंसिल फॉर फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन जो है, उसका एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, आपका लालगुटवा में है, उस इंस्टीट्यूट में भी काम किए हैं। एक सेंट्रल तसर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो सेरिकल्चर से रिलेटेड रिसर्च करता है, वहाँ पर भी हम 2 प्रोजेक्ट में काम किए हैं। और रामगढ़ जिला में जल छाजन जो होता है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसमें हम एग्रीकल्चर एक्सपर्ट के रूप में भी 1 साल काम किए हैं। मतलब कुल मिला के 16-17 साल से आप तैयारी भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, 20 साल लगभग मेरा तैयारी में बीत गया। कीटपालक का मुख्य मांग आपका? अरे मैट्रिक लेवल का एग्जाम है भाई, वो नौकरी नहीं दे रहा है। वो बोल रहा है कि AS का तैयारी करो। AS जो है जैसे CGL का भी एग्जाम दिए, उसमें एग्जाम ऐसा लिया है ना साला, क्वालिफाइंग पेपर में ही हम लोग को क्वालिफाई नहीं करने दे रहा है भाई। और वो पैसा लेके जो लोल है, हमारे साथ ही पड़ा है, हमको नहीं मालूम है कौन कितना पानी में है। वो लोग साला देख रहे हैं मेरिट में 600 से पार कर जा रहा है, हम लोग साला यहाँ 500 नहीं पहुँच पा रहे हैं। हम लोग को क्वालिफाइंग में टफ इतना कर दिया है कि क्वालिफाई आदमी नहीं कर पा रहा है। जो हिंदी इंग्लिश से जो पेपर होता है क्वालिफाइंग पेपर, उसको आदमी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है। वो 50 सीट था टोटल, 50 सीट तो तुरंत यूं ही बिक जाएगा उसका। उसमें ना तो हमको छोटा पद देना चाह रहा है, ना बड़ा पद देना चाह रहा है। वो खाली बोल रहा है कि इसमें तुम लोग छोड़ दो, तुम लोग AS का तैयारी करो, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का। लेकिन हम बोले कि हम IS का तैयारी करेंगे, उससे क्या आपको लेना देना? जो इसमें हम पास किए वो नौकरी हमको दीजिए ना।
जो हम पास के मैट्रिक लेवल का हम पास के तो मैट्रिक लेवल का हमको नौकरी दीजिए। उसके बाद हम इंटर लेवल का आएगा तो इंटर लेवल, अभी तो हम जो इंटर लेवल का है फील्ड वर्कर का उसका भी एग्जाम दिए हैं, उसमें पास नहीं किए तो हमको वो नौकरी दे देगा क्या? ऊंच वाला हमको प्रोफेसर बना दो ना, हम तो प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल है, आप हमको प्रोफेसर बना दो। महेंद्र जी, कितना पीड़ा है, इनके साथ तो आप लोग लगातार बहुत ज्यादा पीड़ा है और बहुत ज्यादा दर्द भी है। और जिस तरह से ये 3 दिन से ये अनशन पर है, पहले तो वहां बैठा, उसके बाद ही बोला कि दादा हम ट्रायल करो यो पहले, और उसके बाद पानी आए, बरसात आए, दिन रहे रात रहे, ये यहीं पर बैठा हुआ है। इसके अंदर किसान का खून है, इसलिए ये ऐसे अनशन कर पा रहा है, आमरण अनशन कर पा रहा है। आज भी इसके अंदर उतना ही जोश जुनून भरा हुआ है जितना पहले था। लेकिन सरकार को इस चीज को सोचना चाहिए कि अगर इस तरह से युवा खुले आसमान में बारिश में आमरण अनशन पर चले जाएगा, और अगर कहीं से कुछ 1-2 युवा मर गया तो ये बताइए कि ये मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? ऐसे मुख्यमंत्री झारखंड को क्यों रहेगा? इसलिए हम झारखंड सरकार को आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि जितना जल्द हो सकता है आप हम लोग के मांगों को पूरा कीजिए, छात्र नौजवानों को राय दीजिए, और नहीं तो फिर इस नौजवान को हम साथ अकेले नहीं छोड़ेंगे, हम इसके साथ में यहाँ पर बैठे हैं। आप बोले ना कि देवेंद्र नाथ महतो अंदर में है, इसको भी हम लोग समझाए लेकिन नहीं गया, लेकिन उसके बाद हम फिर आ गए, इनके पास हम रहेंगे, सेवा में रहेंगे। हम भी भूख हड़ताल पर है, आज से हम खाना वाना ऐसे नहीं खाएंगे, कोई मतलब नहीं है, इनके साथ वो साथ देंगे। पहले छात्र के हक अधिकार दिलाएंगे, उसके बाद अब हम खाना खाएंगे सर, यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। तो देख पा रहे होंगे कि कैसे ये जो शख्स हैं, जो छात्र हैं, उनका पूरा लिबास जो है वो भीग चुका है, और तमाम लोग जो है, करीब 3 लोग जो है भूख हड़ताल पर हैं, उधर छात्र हैं, और भीगती बारिश में जो है ये शख्स, ये छात्र यहीं पे। मेरा सवाल सीधा झारखंड गवर्नमेंट से है, इससे वार्ता करने के लिए क्यों नहीं आएगा? छात्र के साथ अगर कल को कुछ अनहोनी हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। बाकी इस युवा के दर्द के बारे में, इस युवा के पीड़ा के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करिएगा। बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।